नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अकबर के दरबार में सभी मनसबदार बैठे हुए थे और उसी में बूंदी के राव सुरजन भी बैठे हुए थे। अकबर को जैसे तैसे इस बात का पता चल गया था कि बूंदी की जो राजकुमारी हैं, जिनका नाम भानकवर था, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील है। अकबर सुरजन जी के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि क्यों न भानकवर की शादी जहांगीर के साथ करा दी जाए। लेकिन सुरजन को लगता है कि अकबर को सीधे सीधे मना करना, इसका मतलब था कि अकबर के साथ विद्रोह करना। उनके दिमाग में तुरंत एक उपाय सूझता है और वो कह बैठते हैं कि महाराज, मैंने तो अपनी बेटी का ब्याह कल्ला जी राठौर, जिन्हें कल्ला रायमलोत भी कहते हैं, उसके साथ तय कर दिया है और इसकी तो सगाई भी कुछ दिन पहले ही हुई है। अकबर को इस बात का अंदेशा लग जाता है कि सुरजन झूठ बोल रहे हैं। जब कल्ला जी राठौर की तरफ अकबर अपनी निगाहें फेरता है तो कल्ला जी राठौर बड़े चाव से अपनी मूंछों को ताव दे रहे होते हैं। इसको देखकर अकबर के मन में एक खीज सी जग जाती है। इधर कल्ला जी राठौर जैसे ही दरबार से निकलते हैं, दरबार बंद होता है, तो कल्ला जी राठौर को सुरजन कहते हैं कि अकबर को शायद इस बात का अंदेशा लग गया है कि हमने झूठ कहा है, तो आप जल्द से जल्द जाकर भानकंवर के साथ सगाई कर लें। और भानकंवर और कल्ला जी राठौर की सगाई हो जाती है। लेकिन अकबर को कल्ला जी राठौर खटकने लगते हैं। इसीलिए अकबर कल्ला जी राठौर को आगरा से लाहौर के लिए भेज देते हैं। जब कल्ला जी राठौर को ये बात पता चल जाता है कि अकबर की नज़रों में वो खटकने लगे हैं, तो वो केसरिया वस्त्र, जिसे हम केसरिया पगड़ी भी बोलते हैं, तो केसरिया वस्त्र से बनी हुई पगड़ियों को अपने सर पे बांधने लगते हैं। और वो जब इस पगड़ी को बांध कर पहुंचते हैं लाहौर, तो लाहौर का गवर्नर जो उस समय था वो एक मुगल था। वो सेनापति ने कहता है कि युद्ध भूमि में तुम केसरिया पगड़ी बांध कर आओगे तो इससे मुगल सैनिकों को क्या असर पड़ेगा। वो कहते हैं कि मुगल सैनिकों को इससे क्या असर पड़े ये मैं नहीं सोचता हूँ, मैं अपने धर्म के लिए आया हूँ और मैं अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ। दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है। उसके बाद कल्ला जी राठौर अपनी तलवार निकालकर उस गवर्नर को वहीं मार देते हैं। अकबर को इस बात का अंदेशा पता चल जाता है और अकबर फिर से कल्ला जी राठौर को अपने दरबार में बुलाता है। जब कल्ला जी राठौर उनके दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर के मन में अब दो बातों का गुस्सा था। पहला कि भानकंवर के साथ कल्ला जी राठौर की सगाई हो गई थी और दूसरा कि उन्होंने मुगल गवर्नर को मार दिया था। अकबर उस समय थोड़ी सी धूर्तता से काम लेता है। वो उनसे कहता है कि तुम शिवाना के सामंत हो और तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, तो मैं चाहता हूं कि सलीम की सगाई अब तुम अपनी बहन के साथ कर दो। कल्ला जी राठौर उस समय अकबर को मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं सगाई कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़े से धन दौलत अगर आपके खजाने से मिल जाए तो मैं अपने घर जाकर शादी की तैयारी करूंगा। अकबर कल्ला जी राठौर को बहुत सारी मुद्राएं देते हैं और कल्ला जी राठौर सिवाना के किले पहुंचते हैं। सिवाना के सामंत कल्ला जी राठौर थे और सिवाना उससे पहले मोटा राजा उदय सिंह जी के अंदर आता था वो क्षेत्र भी। तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो अपनी बहन को कहते हैं कि अब शायद अकबर के और कल्ला जी राठौर के बीच एक युद्ध होने वाला है। वो आते हैं और पहले सिवाना के किले की जो बनावट थी उसको दुरुस्त करते हैं और उसके बाद इस घोषणा को करा देते हैं कि मैं यहाँ पे साका करने वाला हूँ। साका, जो मैं पहले ही बता चुका था कि साका का मतलब होता था कि एक तरफ उस किले के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी औरतें होती थीं वो जौहर करती थीं और दूसरे तरफ पुरुष जो थे वो केसरिया वस्त्र को पहनकर युद्ध भूमि में जाते थे और अपने अंतिम श्वास तक लड़ने की हिम्मत रखते थे। अब साका का होना तय था। उधर जहांगीर की बारात आती है और कल्ला जी राठौर जहांगीर को बुरी तरीके से बेइज्जत करके वापस लौटा देते हैं। अकबर फिर से एक बार गुस्सा था और अकबर ने इस बार कहा कि उदय सिंह जी को इस बात का आदेश पता है कि किस तरह से सिवाना किले को तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने उदय सिंह जी को कल्ला जी राठौर के सामने युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। उदय सिंह अपनी बड़ी सेना को लेकर पहुंचते हैं सिवाना किले के बाहर। भानकंवर, जिनका सगाई अभी तक हो चुका था लेकिन शादी नहीं होती है, उन्हें जब पता चलता है कि उनके होने वाले पति
कल्लाजी राठौर अकबर के सामने साका की घोषणा कर चुके हैं, तो वो कहती हैं कि साका में जौहर करने के लिए वो सभी औरतों का नेतृत्व करेंगे और वो फिर से पहुंच जाती हैं सिवाना के किले बूंदी को छोड़कर। इधर सिवाना के किले में सबसे पहले औरतों ने जौहर किया और उसके बाद कल्लाजी राठौर के नेतृत्व में राजपूती तलवारों ने उदय सिंह का विरोध किया। उदय सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन अपनी आन और अपने घर की औरतों की मर्यादाओं को उन्होंने हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का एक बहुत ही उम्दा सा प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं राजपूती वीरों को समर्पित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।